हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जेकेपीएसआई 2025 का मॉक टेस्ट थर्ड रिसेंटली आप पे कंडक्ट करवाया गया था। आज हम बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में कि अगर ये एक्चुअल एग्जाम होता तो क्या कट ऑफ जाता। देखो, दो तीन चीजें इसके अलावा भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम हमारा किस मंथ में हो सकता है, जिसको लेके उनको बहुत डाउट है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ पे मैं डिटेल में बात करूंगा। तो पहले एनालिसिस पे जाने से पहले हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बात करूं जेकेपीएसआई को लेके, तो अभी तक बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे हैं इस डिलेमा में है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि पेपर अप्रैल महीने में भी आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर अप्रैल महीने में पेपर कंडक्ट करवाना होता तो आपके सामने एक एडवांस नोटिस जो है, जो एक महीने पहले जेकेएसएसबी देती है, वो आ चुका होता। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर है कि ये महीना हमारे पास एग्जाम के जो है कंडक्ट नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि सर अब इसे एक महीने में क्या करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो रिलैक्स मोड में जाने लगे हैं। जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, कश्मीर के तो हमारे टीचर्स ही है, मैं बच्चों की बात छोड़ देता हूँ, अगर हमारे जो टीचर्स हैं वो भी पूरा दिन थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हिम्मत नहीं रहती इतनी। बट यहाँ पे अब बात ये है कि अब रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं, ईद आने वाली है। ईद के बाद अब क्या, ये खासतौर पर कश्मीर के बच्चों के लिए है। जम्मू के बच्चे जो थे वो जूनियर असिस्टेंट के साथ ज़्यादा बिजी थे, लेकिन अब देखो दोनों चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं, और अब आपको फोकस जो है अपना वापस लेके आना होगा इस चीज़ के लिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जगह पीएसआई के लिए अगर मैं बात करूँ, बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी हम लोग जो है एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें डेली आपको एक एक सेक्शन का मैं खुद लाइव टेस्ट जो है वो लूंगा, जिसमें आप लोगों का देखेंगे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे मैथ के मिसलेनियस चैप्टर्स थे जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं, उसको भी अब मैं ऐप पे जो है कवर करवा दूंगा, ताकि आप लोग उस पर भी जो किसी भी तरीके से कोई अब कमी ना रहे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो ये टेस्ट था इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना था। और कुछ दिन के लिए ही अब हमारा जो 60% डिस्काउंट है ये वैलिड है, और इसके बाद ये डिस्काउंट जो है वो हट जाएगा। तो अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेक्शन में आने से पहले देखो, इस पेपर में क्या था कि एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच था, जिसमें कुछ बच्चों ने शायद इसको पहले अटेम्प्ट कर दिया था, उसके बाद टीम ने इसको वापस से अपलोड करा था। अब उस वजह से क्या था, कुछ बच्चों को इसका स्कोर जो है वो दिख चुका था, अपने क्वेश्चंस दिख चुके थे, जिसकी वजह से आपको उस टेस्ट में कुछ बच्चे दिख रहे होंगे जिन्होंने बहुत स्कोर करा है। तो हमारे पास एक्चुअल डेटा हर एक बच्चे का पहुंचता है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जेकेपीएसआई मॉक टेस्ट थर्ड जो है पहले दो के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर टेस्ट ईजी था तो कट ऑफ कम क्यों दिख रहा है। अभी इसको लिमिटेड बच्चों ने दिया है, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ 700-800 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने इसे सिर्फ अभी तक अटेम्प्ट करा है। अभी बहुत सारे बच्चे इसको टेस्ट को जो है वो देंगे टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने में अच्छी लगी थी। अब क्या है, बच्चे जो पहली चीज़ सिखाई जा रही थी, जैसे जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन में, रीजनिंग सेक्शन में किन क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, किन क्वेश्चंस के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है, किन क्वेश्चंस को स्किप करना है, ये चीज़ें अब बच्चा जो है वो सीख रहा है। और कुछ बच्चों ने गलती अभी भी करी है, बट कोई नहीं, टाइम के साथ आप चीज़ें सीख जाओगे और आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर जाओगे। मैक्सिमम बच्चों ने इस चीज़ को इस बार इम्प्रूव करा है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे सेफ स्कोर जो है वो 31+ देख रहे हैं। बच्चों ने इस सेक्शन को अब आहिस्ता आहिस्ता टैकल करना सीख लिया, और इसी वजह से हम लोग ये टेस्ट जो है वो दे रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की सेक्शन मॉडरेट लेवल पे थी, कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे। ओवरऑल 10 से 12 क्वेश्चंस आप इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते थे, आंसर कर सकते थे, और 22+ इसमें आप लोग स्कोर कर सकते थे। जनरल इंग्लिश की बात करूँ तो ये मॉडरेट एंड पे, इजी टू मॉडरेट थी, क्योंकि इसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो थे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस ही थे जो परेशानी दे सकते हैं, बट बच्चों ने उसके आंसर भी सही करे हैं, जो ये चीज़ दिखाता है कि बच्चे तैयारी अच्छी कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पे एक अच्छे ट्रैक पे अब चलना शुरू हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब अगले टेस्ट से आपको एक वार्निंग टाइप यहाँ पे मैं चीज़ कह रहा हूँ कि आपको कुछ बाउंसर्स अब यहाँ पे मैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इस सेक्शन के साथ आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करवा रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ का थोड़ा सा डर था। अब वो डर जो है, अब आप लोगों का अगर वो डर आप लोगों ने मेहनत करके ओवरकम करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो अब वो आपको नाइटमेयर बनेगा। ये मैं यहाँ पे कहता हूँ क्यों, क्योंकि देखो टाइम हमारे पास इस टाइम पे ना बहुत है। अभी हम लोग चाहें तो जितना भी मैथ है, फिर वो अगर हम एडवांस की बात करें जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटी आती है, या फिर मैं अरिथमेटिक की बात करूँ जिसमें आपका बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, हम लोग अगर चाहे, देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर एस्पिरेंट यहाँ पे अगर इस चीज़ को चाहता है कि हम लोग इस पेपर को क्वालिफाई करें,
तो इतना टाइम ना अब जेके एसएसबी आपको दे चुकी है कि मैथ का डर आप लोग खत्म कर सकते थे। ठीक है, अब 1 महीना और है। आप लोगों के हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं, मैं उनको यही कह रहा हूँ कि अभी ये मत सोचो कि कितने टाइम में क्वेश्चंस निकलता है। अब बस आप चीज़ें सीखो, जितनी चीज़ें सीख सकते हो उतनी चीज़ें सीखो, क्योंकि जिस जिस दिन आपका एडवांस नोटिस आ गया ना, उस दिन आप ना तैयारी नहीं कर पाओगे, उस दिन ना आप ना कोई नई चीज़ सीख नहीं पाओगे। फिर तो आपको पता है कि आपको सिर्फ टेस्ट ही देने हैं, क्योंकि स्पीड मेंटेन करनी है, अपना रैंक देखना है। तो ये जो अभी टाइम है ना, ये एक ऐसा टाइम है जिसको मैं बोनस टाइम कहता हूँ, जिसमें आपके सामने वैकेंसीज हैं, आपके सामने सिलेबस है, एग्ज़ाम डेट नहीं है। आपको पता है कि आपको पढ़ना है, आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे स्कोर कर देंगे। तो ये बोनस टाइम को कौन सा बच्चा किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है ना, अब ये चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करेगी। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो रिलैक्स मोड में अगर जा चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी रिमाइंडर है कि इतना ईजी नहीं होने वाला है। बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और बच्चा बहुत तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में बच्चे, मैं आपको बता दूं, 30 में से 30 स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पे भी 28 प्लस स्कोर कर रहे हैं। ये मैं आपको कुछ बच्चों की एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में। यहाँ पे मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि अगर आप लोग क्वांटिटेटिव में मान लेते हैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके, अगर आप 15 से 18 तक पहुंचे और आप बहुत खुशी मना रहे हो कि हाँ यार हम 18 पहुंच चुके हैं, तो इसमें डबल एफर्ट अभी आपको जो है वो करना पड़ेगा, और इस 18 को आपको 25 प्लस लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करूँ, तो इस सेक्शन में भी जैसे डीआई के क्वेश्चंस हैं जिनका बहुत मैथ वीक है, वो भी अगर बच्चा सही से तैयारी करेगा ना, तो 20 नंबर तक तो वो बच्चा भी लेके आ सकता है, क्योंकि 4 से 5 आपको डीआई के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेंसुरेशन के बेसिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप स्कोर कर सकते हो, और मैं आपको ये चीज़ आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एग्जाम जितना मर्जी डिफिकल्ट आए, ये दोनों सेक्शंस पेपर में आपके मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन जो है वो बनेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये दोनों सेक्शन आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन बनेगी। आज मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि देखो, जो बच्चा भी तैयारी कर रहा है, देखो अब जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट टॉपिक है कि आप कितना भी पढ़ लो, आपको नहीं आइडिया कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसमें अगर आपने मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ा है, आपको पता है कि यार इसमें 8 से 10 टाइप्स बनती है, मैक्सिमम डिफिकल्टी का लेवल ये जा सकता है, और आप अगर उसको भी टच कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे। तो ये यहाँ पे उन सभी बच्चों के लिए जो थोड़ा सा आप रिलैक्स मोड में चले गए थे हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के बाद, कि यहाँ थोड़ी देर से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अब जेकेपीएसआई पे आप लोगों को और मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। अपने आप को अगर 2 स्टार का सपना लेके चल रहे हो, तो आपको अब वो पाना पड़ेगा। अब अप्रैल से ही हम लोगों की टीम जो है बहुत सी सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम को लेके भी प्लान कर रही है। फिर वो हाई कोर्ट के सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, या फिर हमारे जो जो नई जॉब्स हैं उसके लिए नहीं है, इसके लिए भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है प्लान कर रहे हैं, जो आपको बहुत जल्द ऐप पे दिखेगी और जो हमारे यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। बस आपसे उम्मीद हमें ये है कि जो ये अब हमारा 4th राउंड शुरू होगा इस टेस्ट का, ठीक है, इसमें मेरे को बस ये उम्मीद है कि देखो, आपको किसी के स्कोर को नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है कि एक पेज लगा लो, उस पर लिख लो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, और चीज नीचे ना सारी सेक्शंस लिख दो, कंप्यूटर लिख दो, रीजनिंग लिख दो, कि कितना कितना स्कोर आपने करा था। और आप लोग ना यहाँ पे अपना एक बार ना रैंक भी देख लेना, और आप लोग बस ये नोट करना कि कितनी इंप्रूवमेंट यहाँ पे आप लोग कर रहे हो। लेवल डिफिकल्ट करेंगे तो सबके लिए करेंगे, अपना स्कोर और रैंक जो है वो दोनों चीज़ें लिख लेना, ठीक है। बहुत हेल्प आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, अपनी तैयारी को ट्रैक करने की एक बहुत यहाँ पे आपको एक एज मिलेगी। इसके अलावा देखो, हमें कुछ बच्चे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने हर एक चीज़ को जो है वो पढ़ा हुआ है, जिसके लिए हम लोग ना कोर्स नहीं लेना चाहते, या फिर हम लोगों ने पहले किसी और एग्जाम के लिए चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करी हुई हैं। हमें ना, आप अगर हो सकता है तो हर एक टॉपिक के ना टेस्ट बना के दे दो। जैसे मान लेते हैं मैथ के अगर 10, 20, 30 चैप्टर्स हैं, तो उन 30 चैप्टर्स के ना टॉपिक टेस्ट बना के दे दो। तो हम लोगों ने, टीम ने ये भी डिसाइड करा है कि हम लोग हर एक एस्पिरेंट को साथ लेके चलते हैं, तो ये टॉपिक टेस्ट भी हम लोग जो है अलग से कोर्स उन बच्चों के लिए बना देंगे जो इसको देना चाहते हैं, जिसमें मान लेते हैं एवरेज के आपको PYQ बेस्ड 50 से 70 क्वेश्चन होंगे टाइमर के साथ, ठीक है, जिसमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको 6 के 6 सेक्शन जो है उसके टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हमारे एंड पे जितनी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है हम लोग वो वैसे ही कर देते हैं। किसी भी बच्चे को जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है वो अरेंज करवा देते हैं। बस आपसे हम लोगों को बस ये उम्मीद है कि हम लोगों का नाम आप लोगों की वजह से चलता है, आप लोग अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल कर दो। जो भी था पहले, जैसा भी चल रहा था, थोड़ा रिलैक्स जोन में सब थे, मैं भी थोड़ा सा पर्सनल कमिटमेंट्स के साथ थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब वापस ट्रैक पे आ चुके हैं। अप्रैल में अब आप लोगों का जो है एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस अप्रैल को
पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग यूटिलाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना जो स्कोर अभी चल रहा है कम से कम 10 से 15 नंबर इस महीने के एंड तक, जो ये हमारा ये टेस्ट है ना, टेस्ट नंबर 4, इस टेस्ट तक हम लोग इसको कम से कम भी 10 से 15 नंबर बढ़ा दें। तो अब मेहनत जो है वो वापस से स्पीड अप करनी पड़ेगी। पहले कुछ बीच में और एग्ज़ाम थे जिसकी वजह से बच्चे बिजी थे, हम लोग भी उन एग्ज़ाम्स के साथ थोड़े से बिजी थे, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेकिन अब वो हो चुका है। जब तक नई वैकेंसीज नहीं आती हैं और आप लोग इसी पे अगर फोकस कर रहे हो तो अब इसको पूरा तैयारी जो है कंप्लीट जो होती है ना, वो हम लोग अप्रैल मंथ में कर देंगे। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले टेस्ट के साथ। ये 20 दिन या ये जो बीच में 6 इंटरवल्स होंगे, अब इसको आपको नोट डाउन करना है, एक प्रॉपर ट्रैक रखना है। हर एक टेस्ट के बाद कट ऑफ हम लोग भी बताएंगे और कोशिश करना है उस कट ऑफ से भी एटलीस्ट +2 नंबर आप लोग लेके आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। और यूट्यूब पे जो एक अलग सीरीज़ मैंने आपको बताया जो शुरू होने वाली है, जिसमें हर एक सेक्शनल टेस्ट एक तरीके का आपका यूट्यूब पे भी डेली बेसिस पे चलेगा लाइव क्लास के फॉर्मेट में, तो वो भी मैं आपको एक पूरा शेड्यूल जो है वो जल्दी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप हमें हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, वो आपको हेल्प कर देंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी ही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।